मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लास 12 चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। हेलो एल्केन व हेलो एरिन, इनको आप हेलोजन व्युत्पन्न भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हेलोजन व्युत्पन्न। अब देखो, हेलो एल्केन व हेलो एरिन, या इसका नाम क्या बोल सकते हो? हेलोजन व्युत्पन्न। अपने पिछली क्लास में पढ़ा था हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। क्या पढ़ी थी? हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। तो देखो, हेलो एल्केन बनाने की विधि में ही हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। हेलो एल्केन बनाने की विधि में आपकी पहली विधि हो गई थी एल्कीन से। पहली विधि किससे हुई थी? एल्कीन से, जिसमें आपने पहला नियम कौन सा पढ़ लिया था? मार्कोनिकोफ का नियम। मार्कोनिकोफ का नियम, पहला नियम कौन सा पढ़ा था? मार्कोनिकोफ का नियम। अब दूसरा नियम मार्कोनिकोफ का नियम में उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, एल्किल हैलाइड लिख दिया था। असंतृप्त या असम्मित हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रिया में मैंने वहाँ पे लिख दिया था एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, सॉरी उस चीज़ के लिए। तो देखो, मार्कोनिकोफ का नियम आपने पढ़ लिया था। अब दूसरा है एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। एंटी मार्कोनिकोफ का नियम, एंटी मार्कोनिकोफ का नियम, या इसे कहते हैं प्रोक्साइड प्रभाव। प्रोक्साइड प्रभाव, क्योंकि यह किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? प्रोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होता है। अब देखो, एंटी मार्कोनिकोफ का नियम या प्रोक्साइड प्रभाव क्या होता है? असम्मित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी वो एल्कीन ही है ना, असम्मित या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रिया में, योगात्मक अभिक्रिया में अभिकर्मक, और अभिकर्मक क्या है? H अक्ष। असम्मित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रिया में अभिकर्मक के ऋण विद्युतीय भाग का योग, ऋण विद्युतीय भाग का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है, उस कार्बन परमाणु पर होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो एंटी मार्कोनिकोफ का नियम क्या होता है? असम्मित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रिया में अभिकर्मक के ऋण विद्युतीय भाग का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? अधिक। मार्कोनिकोफ नियम में आपने पढ़ा था उस कार्बन परमाणु पे होगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? कम। और एंटी मार्कोनिकोफ नियम में ऋण विद्युतीय भाग का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। जैसे आपके पास में एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। आप पढ़ रहे हो एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। अब देखो, एंटी मार्कोनिकोफ का नियम
मार्कोनिकोफ का नियम, एंटी मार्कोनिकोफ का नियम एल्किल प्रोक्साइड, एल्किल प्रोक्साइड, और एल्किल प्रोक्साइड क्या होता है? ROR। एंटी मार्कोनिकोफ का नियम एल्किल प्रोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होता है। एल्किल प्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है? संपन्न होता है। एंटी मार्कोनिकोफ का नियम किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? एल्किल प्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है? संपन्न होता है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, वही असंतृप्त निकाय क्या लोगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, किसका योग करवाओगे? HBr का। किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रहा है? एल्किल प्रोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। तो देखो, ऋण विद्युतीय भाग का योग उस कार्बन परमाणु पे होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? अधिक। तो CH3 CH2 CH2Br, क्या उत्पाद प्राप्त हुआ है? 1 ब्रोमोप्रोपेन। कौन सा उत्पाद प्राप्त हुआ? 1 ब्रोमोप्रोपेन। उसमें 2 हेलो एल्केन मुख्य उत्पाद था, और एंटी मार्कोनिकोफ के नियम में कौन सा उत्पाद है? 1 हेलो एल्केन। अब देखो, एंटी मार्कोनिकोफ का नियम, एंटी मार्कोनिकोफ का नियम मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। कौन सी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है? मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। मार्कोनिकोफ का नियम आयनिक क्रियाविधि द्वारा संपन्न था, और एंटी मार्कोनिकोफ का नियम कौन सी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है? मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। इस नियम में दो प्रकार के मुक्त मूलक 1 डिग्री मुक्त मूलक व 2 डिग्री मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। 2 प्रकार के मुक्त मूलक 1 डिग्री व 2 डिग्री प्राप्त होते हैं। 2 डिग्री मुक्त मूलक क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। उसमें कार्बोकेटाइन प्राप्त हुए थे, और इस नियम में 2 प्रकार के मुक्त मूलक 1 डिग्री और 2 डिग्री मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं, जिसमें 2 डिग्री मुक्त मूलक का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। 2 डिग्री मुक्त मूलक का स्थायित्व अधिक होता है। कौन से डिग्री मुक्त मूलक का? 2 डिग्री मुक्त मूलक का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। इस नियम में अभिक्रिया के दौरान 1 हेलो एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। 1 हेलो एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में क्या होता है? प्राप्त होता है। मुख्य उत्पाद के रूप में क्या होता है? प्राप्त होता है। तो देखो, एंटी मार्कोनिकोफ का नियम, या इसे क्या कहते हैं? प्रोक्साइड प्रभाव। असम्मित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रिया में अभिकर्मक के ऋण विद्युतीय भाग का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। एंटी मार्कोनिकोफ का नियम किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? एल्किल प्रोक्साइड की उपस्थिति में।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया HBr के साथ हुई तो क्या प्राप्त हुआ 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या किस में अधिक है, CH2 में अधिक है। एंटी मार्कोनिकोव का नियम कौन सी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा। इस नियम में कितने प्रकार के मुक्त मूलक, 2 प्रकार के, 1 डिग्री और 2 डिग्री, जिसमें कौन से मुक्त मूलक का स्थायित्व अधिक होता है, 2 डिग्री मुक्त मूलक का स्थायित्व अधिक होता है। अब देखो इस नियम में अभिक्रिया के दौरान क्या प्राप्त होता है, 1 हेलो एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब देखो इसकी क्रियाविधि समझोगे, एंटी मार्कोनिकोव के नियम की क्रियाविधि। के नियम की क्रियाविधि, एंटी मार्कोनिकोव के नियम की क्या करोगे, क्रियाविधि। सबसे पहला पद यह किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो कौन से विखंडन द्वारा तोड़ोगे, समास विखंडन द्वारा। कौन से विखंडन द्वारा, समास, क्योंकि समास विखंडन में मुक्त मूलक बनते हैं और विषमास विखंडन में क्या बनते हैं, आयन। मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था, जब बंध के बंदी इलेक्ट्रॉन समान रूप से बढ़ जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, समास विखंडन। समास विखंडन द्वारा तोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2RO मुक्त मूलक। दूसरे पद में आपने अभिकर्मक क्या लिया है, HBr। इसमें क्या बनते हैं, मुक्त मूलक। कौन सी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा। तो H मुक्त मूलक प्लस क्या बन जाएगा, Br मुक्त मूलक। तीसरे पद में वही क्या बनाओगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री मुक्त मूलक। तो देखो एल्कीन क्या है आपके पास, प्रोपीन। इससे आप क्या बनाओगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री मुक्त मूलक का बनना। ये H मुक्त मूलक और ये भी क्या है, H मुक्त मूलक। सबसे पहले 1-2 डिग्री बनाओगे, CH3 CH मुक्त मूलक और ये क्या हो गया, CH3। कौन सा मुक्त मूलक बना है, 2 डिग्री मुक्त मूलक, जो कैसा मुक्त मूलक है, अधिक स्थायी मुक्त मूलक है। अब देखो 1 डिग्री बनाओगे, CH3 CH2 CH2 मुक्त मूलक। ये कौन सा मुक्त मूलक है, 1 डिग्री मुक्त मूलक। इसका स्थायित्व इससे क्या होता है, अधिक होता है। चौथे पद में देखो, बने हुए मुक्त मूलक में किसका योग करवाओगे, ब्रोमीन मुक्त मूलक का। तो देखो CH3 CH मुक्त मूलक और ये क्या हो गया, CH3, ये तो 2 डिग्री हो गया और ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री मुक्त मूलक। इनमें किसका योग करवाओगे, ब्रोमीन मुक्त मूलक का। जब ब्रोमीन मुक्त मूलक का योग करवाओगे तो CH3 CHBr और ये क्या हो गया, CH3 CH2 CH2Br। इसका नाम हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन जो कैसा उत्पाद है, मुख्य उत्पाद है। 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसा उत्पाद है, मुख्य उत्पाद। तो पेरोक्साइड को समास विखंडन से तोड़े, आपको मुक्त मूलक प्राप्त हुआ। HBr से आप H और Br मुक्त मूलक बनाए। मुक्त मूलक की क्रिया जब प्रोपीन पे करवाई गई तो आपको क्या बनाया, 2 डिग्री और 1 डिग्री मुक्त मूलक। 1 डिग्री और 2 डिग्री मुक्त मूलक पे जब ब्रोमीन मुक्त मूलक का योग करवाया तो आपको मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखो इसके चौथे पद में देखो आपके पास 2R मुक्त मूलक बने हैं, तो RO मुक्त मूलक प्लस RO मुक्त मूलक, इससे वापस किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किल प्रोक्साइड का।
ये क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोव के नियम की क्रियाविधि, एंटी मार्कोनिकोव के नियम की क्रियाविधि। अब देखो, हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि है एल्कोहल से। किससे है? एल्कोहल से। हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि है एल्कोहल से। देखो, हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि क्या है? एल्कोहल से। एल्कोहल में आप पहला पढ़ोगे डार्जन अभिक्रिया। क्या पढ़ोगे? डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया देखो क्या होती है? जब एल्कोहल की क्रिया, किसकी क्रिया? एल्कोहल की। जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड, और थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? SOCl2। जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन का सूत्र है C5H5N। पिरीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पिरीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन। जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो आपको कौन सी एल्केन प्राप्त होती है? हेलो एल्केन प्राप्त होती है। अब देखो, एल्कोहल है ROH, इसकी अभिक्रिया किससे करवाओगे? SOCl2 से। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? RCl प्लस SO2, जो कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। प्लस क्या प्राप्त होगा? HCl। तो क्या प्राप्त हुई है? हेलो एल्केन। एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में? पिरीडीन की उपस्थिति में। C5H5N किसका सूत्र होता है? पिरीडीन का। तो आपको क्या प्राप्त होती है? हेलो एल्केन। कौन सी अभिक्रिया होती है? डार्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में पिरीडीन उत्प्रेरक इसलिए मिलाया जाता है, पिरीडीन उत्प्रेरक इसलिए मिलाया जाता है ताकि अभिक्रिया में बनने वाले HCl को अवशोषित किया जा सके। HCl को तो क्या किया जा सके? अवशोषित किया जा सके तथा जो SO2 गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है, गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है, उसे बाहर निष्कासित किया जा सके। बाहर क्या किया जा सके? निष्कासित किया जा सके और हमें एल्किल हैलाइड कैसी प्राप्त हो? शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। बाहर निष्कासित किया जा सके और हमें कैसी एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है? शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। तो देखो,
एल्कोहल से दूसरी विधि है बनाने की, जिसमें पहली अभिक्रिया है डार्जन अभिक्रिया। जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो आपको क्या प्राप्त होती है? हेलो एल्केन प्राप्त होती है। एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में प्राप्त हुई है तो आपको हेलो एल्केन प्राप्त हुई है। SO2 कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। इस अभिक्रिया में पिरीडीन उत्प्रेरक इसलिए मिलाया जाता है ताकि अभिक्रिया में बनने वाले HCl को तो क्या किया जा सके? अवशोषित किया जा सके, तथा जो SO2 गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है उसे बाहर निष्कासित किया जा सके और हमें क्या प्राप्त हो? शुद्ध एल्किल हैलाइड। यह अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। कौन सी क्लोराइड बनाने की? एल्किल क्लोराइड बनाने की। ये कौन सी अभिक्रिया होती है? डार्जन अभिक्रिया।